जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान पशु परिचर भर्ती रिजल्ट 2024 न्यू अपडेट। जी हाँ, आखिर रिजल्ट कब तक आ जाएगा? इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल, इंतज़ार की घड़ी समाप्त इसलिए हो चुकी हैं क्योंकि अपने को पता चल गया है कि रिजल्ट कब जारी होने वाला है। जी हाँ, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज आपको तैयार करवाने हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं और क्लियर कट आपको बताने वाला हूं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं साहब। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि साहब रटी रटाई चीज़ बता देंगे। अरे भाई, सरकारी कर्मचारी से मिलने के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। जो लगे हुए हैं, ऑलरेडी जो लगे हुए हैं, उन्होंने बताया है कि ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक होते हैं। समझ रहे हो? तो वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तुम खुद ये कह दोगे कि हाँ साहब बिल्कुल बात तो सही है, और बात में दम हो तो ही लाइक करना। ठीक है, पूरी की पूरी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, अच्छी प्रकार से समझेंगे। डॉक्यूमेंट्सों को लेकर तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो, मैं आपको सारी चीज़ बता दूंगा। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। पशु परिचर भर्ती को लेकर के जो अपडेट हैं उनको देखेंगे। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 रिजल्ट नई अपडेट, डेट हुई फिक्स, खुशखबरी, ये दस्तावेज रखो तैयार, आलोक राज अपडेट। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तो भाई दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं ना साहब, तो वो दस्तावेज कौन कौन से देखेंगे उनके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। चलो साहब, उससे पहले आपको ये चीज़ें पता हैं कि भाई अब पशु परिचर भर्ती में जो है पद भी बढ़ गए थे ना साहब, तो पद भी बढ़ गए थे तो उनकी भी जो नोटिफिकेशन है अपनी ये देख सकते हो। ये संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई थी पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023, जिसमें पहले 5,934 थे। बिल्कुल साहब, पहले इसमें 5,934 थे, फिर 5,934 में कितने और जुड़े थे भाई? 499। हाँ, तो 499 और जुड़ गए थे। तो इस प्रकार से ये पद जो हो गए थे तुम्हारे 6,433 हो गए थे साहब। 6,433 पदों की ये भर्ती है। तो अब इस भर्ती का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, उसको लेकर के आप तैयार रहें। 2 गुना की लिस्ट होगी ना जारी तब। ठीक है साहब, अब आ जाओ, बात करते हैं इसमें सारी की सारी 5, जिसमें नॉन टीएसपी के 5713 हैं, टीएसपी के 720 है। इस प्रकार से कुल पद हैं तुम्हारे 6,433। ठीक है साहब, ये बात तो हो गई सामने। और जो भी ये नोटिफिकेशन आती है ना, ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम के ऊपर जुड़ जाओगा तो सारी नोटिफिकेशन, भर्तियों से संबंधित जो भी जानकारी हुई, जो भी अपडेट हुई, जो भी नोटिफिकेशन, जो ऑफलाइन फार्म हुई हो, सब टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा था। आराम से डाउनलोड करो और देखो भाई। ठीक है साहब, अब चलो देखो, ये है, हम बात करते हैं रिजल्ट से रिलेटेड जो अपडेट हैं उनके ऊपर देखते हैं। ये एक ट्वीट किया गया था, आप सबको पता है कि भाई सर, जब पशु परिचर भर्ती के आंसर की में 1 महीने से ज़्यादा ले रहे हो तो फिर हम आपसे कैसे उम्मीद रखें कि आप जल्दी पूरी करने की उम्मीद कैसे करें, आप ही बताओ ये सारी चीज़ें। तो आलोक राज ने कहा कि दिनेश जी पेड मत गिनो, हमारे कैलेंडर में हमने पशु परिचर एग्जाम की प्री डीवी के रिजल्ट की डेट दी हुई है, शायद 3 अप्रैल है। उस दिन यदि आप पास हो जाते हो तो आम तोड़कर खा लेना। पेड़ कब लगेंगे, फूल कब आएंगे, पेड़ में पानी दिया कि नहीं दिया, खाद का क्या हुआ, ये सब छोड़ दो। इन्होंने कह दिया साफ साफ कि 3 अप्रैल की डेट कैलेंडर में जारी हमने कर रखी है, तो 3 अप्रैल तो आने दो। पहली तावड़ मचावा लगा। बिल्कुल साहब, अब देखो दूसरी अपडेट आई थी, इसमें भी हमको यही पता चला है। दूसरी अपडेट जो आई है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अपडेट आई थी कि गौरव जी, पशु परिचर रिजल्ट 31 मार्च के पहले की संभावना बहुत कम है। 31 मार्च और 3 अप्रैल के बीच का प्रयास है, यदि सब कुछ सही रहा तो। यानी कि 31 मार्च के पहले की संभावना बहुत कम है कि 31 मार्च तक तो नहीं आएगा। 31 मार्च तक नहीं आएगा साहब। क्यों नहीं आएगा, इस बात की पुष्टि भी हम आपको करके दिखाते हैं। पुष्टि कैसे होती है? पुष्टि इसलिए होती है कि 31 मार्च तक क्यों नहीं आएगा रिजल्ट, उसके ऊपर बात हम करेंगे साहब। अब इसलिए कि जो भी अवकाश हैं
उस अवकाश के टाइम काम नहीं होता है गुरु। अवकाश होते हैं ना, सरकारी छुट्टियां होती हैं, उसमें काम नहीं होता है। अब सब छुट्टियां कैसे कैसे हैं, तो छुट्टी मैं आपको गिनाता हूँ। 30 मार्च को वैसे तो संडे है, SUNDAY संडे है, ठीक है। और संडे भी नहीं है, चलो संडे को भी तुम मत लगाओ इसको, तो भी इसमें कैसे छुट्टी है, ये घट स्थापना दिवस है साहब। क्या है, घट स्थापना दिवस है, यानी कि चैत का न्योरता लागा और चैत का न्योरता बैठेगा 30 तारीख से, तो छुट्टी रहेगी, सरकारी छुट्टी आगी साहब, रिजल्ट का यहाँ को ना सके। दूसरी बात, 31 मार्च को क्या है, तो 31 मार्च को ईद उल फितर है साहब। क्या है, ईद उल फितर है, जो कि मुसलमानों का त्योहार है, सरकारी छुट्टी रहेगी साहब। 31 ने कौन थारो रिजल्ट देगा बताओ, छुट्टी है। तो 31 तक तो क्लियर बात हो गई कि आपका रिजल्ट जारी नहीं हो सकता। फिर साहब कब वेगो, अब अप्रैल में ही वेगो साहब। कब वेगो, अप्रैल में ही वेगो अब तो। और अप्रैल में फर्स्ट सप्ताह में, जैसे इसमें दिया गया है ना कि चेतन जी मेरे ख्याल से उसकी रिजल्ट की डेट 3 अप्रैल होगी, प्रयास करेंगे मार्च के पहले हफ्ते में पशु परिचर परीक्षा का रिजल्ट दे दे, फिर आप DV करवा लेना। तो पहले हफ्ता मार्च का तो काट दो और इसकी जगह क्या लिख दो साहब, इसकी जगह लिख दो अप्रैल। ये लो साहब, अप्रैल का पहला हफ्ता लिख दो, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो 3 अप्रैल से पहले ही आ सकता है, लेकिन अप्रैल में ही आएगा। ये तो तय हो चुका है कि मार्च तक तो कोई रिजल्ट की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। छुट्टी आ गई ना, बिल्कुल साहब। अब चलो, अब ठीक है, तो 3 मार्च ही कर देंगे, ये तो खींचो खींच लग रहा है जी, फिर भी 3 मार्च तो हो ही जाएगी साहब। टाइम तो लगता ही लगता है, और हड़बड़ाहट हम कर भी नहीं सकते, समझ पा रहे हो जी, बिल्कुल साहब। चलो अब डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं थाने बता दूं, ये लो साहब, मैंने आपको सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी करके बतानी है, इस वजह से मैंने पहले लिख दिया है साहब। और ये सरकारी कर्मचारी के अनुसार बताए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई रटी रटाई चीज़ और छपी छपाई चीज़ नहीं है। आप समझ पा रहे हो मेरी चीज़ को, बिल्कुल साहब। अब बात सुनो ढंग से, कान खोल कर। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। 10वीं है, जो 10वीं तक ही है पढ़ा लिखा वो तो 10वीं की दिखा सकता है, जो 12वीं तक कर लिए वह 12वीं की भी दिखा देगा, स्नातक है, डिग्री है, वो भी दिखा देगा, चाहे BEd MA कुछ भी है, जो भी आपने भाई फॉरम में लगाया है ना वो सब चाहिए। ऐसा नहीं सब एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अगर आपने फॉरम ही केवल 10वीं तक ही लगाया, एक सब मेरे तो 10वीं की मार्कशीट ही है, 10वीं से अपने तो फॉरम भर दो साहब। 12वीं भी पास होना अपन तो 10वीं की ही दिखाओगा, 12वीं की कोई भी कौन मांगे थारकन। और अगर तुमने 12वीं भी साथ में लगवाई है तो 12वीं की भी देखेंगे। डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने लगाया है वो तो आपको लेके जाना ही जाना है, जो फॉरम में आपने लगाया है, ठीक है साहब। मूल निवास सबका बनता है, ऐसा नहीं है कि साहब किसी जाति का नहीं बनेगा। मूल निवास का मतलब है आपका घर का पता, कहाँ पे रहते हो, राजस्थान के हो कि बाहर के हो, आरक्षण भी तो मिलेगा ना, तो मूल निवास सबका चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी सबका ही चाहिए, ऐसे मान के चलो तुम, जनरल को छोड़ के सबका ही चाहिए। OBC MBC SC ST इनका सबका चाहिए जाति प्रमाण पत्र, बस जनरल का नहीं बनेगा, बाकी सबका बनेगा। फिर जाति प्रमाण पत्र को लेकर के कंडीशन ये आती है कि सब कितना पुराना होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही होती है कि कितना पुराना चलेगा साहब। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में देखेंगे जाति प्रमाण पत्र, बिल्कुल साहब। तो देखो SC और ST जो है इनका तो आजीवन चलता है साहब, इनका तो आजीवन, या लो साहब। SC ST ने तो एक बार बनवाना पड़ेगा, फिर बात खत्म, बस ठीक है, इनका तो चलेगा आजीवन। रही बात OBC MBC इनकी, तो इनको देखो जो नॉन क्रीमिलेयर हैं उनको 3 साल तक मान्य रहता है। कितने साल तक साहब, मैं लिख देता हूं छोटा सा, 3 साल तक मान्य रहता है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा सोचे कि साहब मेरे तो 3 साल होने ही वाले हैं, बस 1 महीना कम है, थोड़ा सा दिन बचा, बनवा लो नया, कोई दिक्कत नहीं है, झंझट मत पाड़ो, ठीक है। 3 साल तक मान्य रहता है नॉन क्रीमिलेयर का, समझ पा रहे हो, बिल्कुल साहब। और क्रीमिलेयर का साहब, क्रीमिलेयर का तो फिर वो ही तुम्हारा 1 साल, ये चीजें हैं, ठीक है साहब। लेकिन अगर किसी का पुराना ज्यादा हो रहा है तो आप नया ही बनवा लो, 5-7 दिन में बन जाएगा, कि आफत आ गई, क्यों रिस्क लेते हो, हैं, बिल्कुल साहब। EWS वालों को प्रमाण पत्र तैयार रखना है, ठीक है साहब। फॉर्म भरा था आपने, उस फॉर्म की रसीद आपको तैयार रखनी है साहब, वो तो खो गई, गुम हो गई, क्या करें अब, कोई बात ना, SSYD तो है,
SSOID से ही फॉर्म भरा गया था, घबराने की बात नहीं है, और निकल जाएंगे तुम्हारे। प्रवेश पत्र होगा, प्रवेश पत्र तो होगा कम से कम, परीक्षा तो आपने दी है ना साहब, बिल्कुल दी है, तो प्रवेश पत्र रखो। रिजल्ट आपका आया है तो रिजल्ट आपको रखना है, समझ रहे हो, वहाँ टाइम थोड़ी है, वहाँ तो तुरंत दिखाना पड़ेगा, ये लो साहब फार्म भरो जो, और या पकड़ो मेरो प्रवेश पत्र, या लो मेरो रिजल्ट, परीक्षा दी और रिजल्ट लो, पास हो गो, और अब बोलो साहब ये 10वीं लो, 12वीं लो, BA लो, फलाना लो, दिखड़ा लो, ठीक, बात खत्म। ठीक है साहब, आयकर बनवाना है नया, आय प्रमाण पत्र जो होता है वो नया बनेगा। आयकर में गजिस्ट्रेड ऑफिसरों के साइन होते हैं, चाहे तो वाह थारा लेक्चरार से मोहर टिकवा लो, डॉक्टर से टिकवा लो, MBBS है जिससे चलेगा। आयकर नया ही बनवाना है, ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा भाई। कोई सोचा एक साहब 6 महीना पहले को ना नया बनवा लो, क्या दिक्कत आएगी, और साहब 1 महीना पहले बनवाया था, अरे तो 1 महीना पहले बनवाया था तो चल जाएगा, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन नया बनवाने में क्या हाँ दिक्कत है। चरित्र बनवा लो 2, चरित्र 2 बनेंगे, वो भी गजिस्ट्रेट के ही बनेंगे भाई, ठीक है। कोई भी राजपत्रित अधिकारी है, लेक्चरार हो, डॉक्टर हो, उन्हीं से ठप्पा ठिकवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और साहब एक सरपंच को भी ले जाके लिया जाओ, सरपंच तो लाल पीड़ो पन्नवाओगो, ऊपर सरपंच की टिकवा लो भाई, गांव का भी हो गया, बढ़िया चरित्र है इसका। आधार कार्ड हो चाहे पहचान पत्र हो, ये आपको जरूरी है। एक फोटो युक्त ID जरूरी है, चाहे पैन कार्ड ही क्यों ना हो, ठीक है साहब, चाहे पैन कार्ड ही क्यों ना हो, लेकिन एक फोटो युक्त ID चाहिए साहब। विवाह जो विवाहित हैं जो लड़के लड़कियां शादीशुदा हैं, उनको अपना विवाह पंजीयन देना पड़ेगा, और उनको ही देना पड़ेगा जिन्होंने फॉर्म में लिखवाया था कि मैं विवाहित हूँ, मैरिड और अनमैरिड आता है ना फॉर्म भरते समय, मैरिड हो अनमैरिड हो, तो आपने अगर अनमैरिड करवा दिया है तो आपको कुछ नहीं चाहिए, चाहे शादीशुदा ही क्यों ना हो तुम, लेकिन जब तुमने फॉर्म में अनमैरिड लिखवाया है तो आपको शादी से संबंधित कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए। अगर आपने अनमैरिड की जगह मैरिड लिखवा दिया है तो फिर लाओ, विवाह पंजीयन बनवाना पड़ेगा, ठीक है। खेल प्रमाण पत्र, जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने फॉर्म में भरा था कि मैं स्पोर्ट्समैन हूं, तो उसको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं खिलाड़ी हूं, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। दिव्यांगजन, जिन्होंने दिव्यांगजन उसमें भरा था कि मैं दिव्यांगजन हूं, उनको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 40% का दिव्यांगता का, कि आप दिव्यांग हो कि नहीं हो, ये चीजें हैं, समझ पा रहे हो। और अब तो आप सबको पता है, आलोक राज जी ने बिल्कुल साफ बोल रखा है कि हम दोबारा भी मेडिकल करवा सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो सर्टिफिकेट दिखाओ, और हमारे अगर शक लगा कि ये तो दिव्यांग नहीं है, ये तो कम दिव्यांग है, तो हम आपका मेडिकल भी करवा सकते हैं दोबारा से भी, ये बात बोली गई थी, ठीक है साहब। विधवा महिला है, अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र साथ लेके जाएगी, ठीक है जी, वो पुराना चलेगा, उसमें नया हुआ नहीं बनता है भाई, जो आदमी जिस समय मृत्यु हुई थी उसी समय बना था वो पुराना चलेगा। तलाकशुदा महिला है, अपने जो भी न्यायालय से डिक्री मिली है उसको, न्यायालय द्वारा जो उसको प्रमाण पत्र दिया गया है तलाक का, तलाकनामा, वो उसको लेके जाना पड़ेगा, और ये ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे, और 2-2 फोटोकॉपी भी लेके जानी पड़ेंगी। ओरिजिनल भी चाहिए आपको, ओरिजिनल ही देखेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तो वह हो। पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए। एक्स सर्विसमैन जो हैं वो अपना पूरा का पूरा विवरण लेके जाएंगे, एक्स सर्विसमैन जो हैं वो NOC भी लेके जाएंगे। एक्स सर्विसमैन हैं वो NOC जारी होती है एक्स सर्विसमैन की, वो लेके जाएंगे, और वो पेंशन ले रहे हैं तो उनका PPO नंबर भी चाहिएगा। एक्स सर्विसमैन जो है वो अपना ID कार्ड भी लेके जाएंगे, मतलब जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेके जाएंगे साहब। ये हैं साहब पूरे के पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स, ये आपको तैयार रखने हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कोई भी मन में डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, तो इंस्टा के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो, आपका रिप्लाई भी दिया जाएगा और आपकी हेल्प भी की जाएगी, ठीक है साहब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।